नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। रायपुर के विशेष न्यायालय ने अंधविश्वास और झाड़ फूंक के नाम पर 18 वर्षीय युवती की हत्या करने वाली महिला ईश्वरी साहू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गरियाबंद की आरोपी महिला ने चमत्कारी इलाज के दावे के साथ युवती के शरीर पर गर्म तेल और गर्म पानी डालकर और पसलियों को तोड़कर यातनाएं दी, जिससे उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में आज भी तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे अंधविश्वास को मानने वालों की संख्या काफ़ी है। उसी का फ़ायदा उठाकर कई ठग लोगों से ठगी करते हैं। अंधविश्वास के खिलाफ मुखर रहने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्रा से बोले भारत ने कई सवालों के जवाब लिए। आइए सुनते हैं क्या कहा डॉक्टर मिश्रा ने। कानून अपनी तरफ से शिकंजा तो कस रहा है, लेकिन और भी कुछ करने की ज़रूरत है। आज के इस फैसले पर पहली प्रतिक्रिया क्या? गरियाबंद के मामले में जो ये फैसला हुआ है कोर्ट का, ये बहुत अच्छा फैसला है। और इसमें एक महिला जो है, जो लोगों के झाड़ फूंक से इलाज करती थी और एक बच्ची के गंभीर रूप से बीमार होने के बाद भी उसने उसका सिर्फ गर्म पानी, तेल लगाना, मालिश करना, जबकि उस बीमार व्यक्ति को उस समय जीवन रक्षक दवाओं की आवश्यकता थी, तो उसको लगातार गुमराह करते रहे, उसको धर्म के नाम पे बरगलाते रहे कि प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएंगे, और अंततः उस व्यक्ति की मरीज की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद में जो कोर्ट ने फैसला दिया है, बिल्कुल सही फैसला दिया है। और वास्तव में अभी जो है, हम जिस वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, हमको विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, चिकित्सा विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। जो लोग झाड़ फूंक के नाम पर लोगों को ठगी करते हैं, गुमराह करते हैं और भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों को लगातार कानून के दायरे में लाए जाने की ज़रूरत है। और आम लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वे किसी भी ऐसे प्रचार में ना आएँ, क्योंकि हर बीमारी का कारण अलग अलग होता है, हर बीमारी की शुरुआत अलग अलग होती है, हर बीमारी की जांच अलग होती है और इस हिसाब से उसका उपचार अलग अलग होता है। इसमें हमको बच्चों को जो स्कूली जो शिक्षा होती है, उस समय से हमको विज्ञान की तरफ मोड़ने की ज़रूरत है। उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके रहने के ढंग में, उनके लालन पालन में हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात ही उनको हमेशा लगातार बताना चाहिए, सचेत करते रहना चाहिए। लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि उसको बच्चों को लोग भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाते हैं, उनको चमत्कार की कहानी सुनाते हैं, तो बच्चे जो शुरू से ही उनकी जो एक सोच बन जाती है, वो वैज्ञानिक सोच नहीं बन पाती। अगर अंधविश्वास को हमको ख़त्म करना है, इस प्रकार की चीज़ों को ख़त्म करना है, तो हमको नए ढंग से लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो वैज्ञानिक जागरूकता की बात होती है, उस तरफ लोगों को मोड़ने की ज़रूरत है। तभी जो अंधविश्वास है, यह समाज से ख़त्म हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें तो एक मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। जैसे हर मामले की मॉनिटरिंग होती है, जैसे मिलावटी खाद्य पदार्थ की मॉनिटरिंग होती है, अलग अलग चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है, तो उसी प्रकार से एक मॉनिटरिंग ऐसा सेल होना चाहिए जो लगातार ऐसी घटनाओं पर संज्ञान ले। क्योंकि देखिए, समाचार पत्रों में लगातार ऐसे बाबाओं के, तांत्रिकों के विज्ञापन आते रहते हैं। आजकल चैनलों में, यूट्यूब में आते हैं, फेसबुक में और जितने सोशल मीडिया के हैंडल, सभी में ऐसे विज्ञापन आते हैं। और हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, नेट है, और व्यक्ति उन पूरी रीलों को देखता है और वे ऐसी जगहों पर भीड़ बढ़ाने पहुंच जाते हैं जहां पर लोगों को बीमारियों के चमत्कारिक उपचार के नाम पर उनको बरगलाया जाता है और भ्रमित किया जाता है। देखिए, इसमें भूत प्रेत जैसी बातों का कोई अस्तित्व तो नहीं होता। ये अंधविश्वास ही है। लोगों ने लगातार इस बात को सिद्ध किया है और सभी लोग यह मानते हैं कि भूत प्रेत नहीं होता। लेकिन आज भी पूरे देश में अनेक स्थान पर ऐसे आपको बाबा मिलेंगे, ऐसे तांत्रिक मिलेंगे, ऐसे चंगाई वाले मिलेंगे, जो भूत प्रेत भगाने के नाम पे दरबार लगाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि वे मानसिक रोगी होते हैं और वे साइज़ोफ्रेनिया, हिस्टीरिया के मरीज होते हैं, जो कुछ समय बाद खुद ब खुद ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं। और कुछ समय के बाद में वे ऐसी जगहों पर खुद जाते हैं, फिर वहाँ झूमते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा सभी प्रकार के हर धर्म के दरबार में होता है और हर धार्मिक उत्सव में होता है कि लोग कुछ देर के लिए झूमते हैं। उनको कोई कहता है उनके ऊपर देवी आ जाती है, कोई कहता है उसके ऊपर ईसा मसीह आ जाते हैं, कोई कहता है उसके ऊपर अलग अलग बाबा आ जाते हैं। तो ये लोगों को गुमराह करने की बातें होती हैं। बिल्कुल इसमें ज़रूरत है। और अगर सरकार ऐसा करती है
तो हम उसका साथ देंगे, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर मेरी बातचीत होती है। पिछले कुछ समय पहले रायपुर से हमने एक कंबल वाले बाबा का जो शिविर था उसको हमने निरस्त कराया था। जो झाड़ कंबल से झाड़ के लोगों को इलाज करने की बात कहते थे, और यहाँ तक उसके कुछ शिविर जो छत्तीसगढ़ के कई स्थान पर लगे थे, अंबिकापुर में, कोरबा में, बड़ौदा बाज़ार में, भाटापारा में, उन सभी शिविरों को हमने लगातार निरस्त कराया था। लेकिन उसके बाद भी वे अपनी पहुँच के ज़रिए वे प्रशासन से पता नहीं कैसे परमिशन लेते हैं। जबकि प्रशासन को ऐसे लोगों को परमिशन देने के पहले सोचने की आवश्यकता है कि इनका कितनी बार शिविर निरस्त हुआ है। वैसे एक नींबू वाले बाबा थे महासमुंद के पास, उनका हमने बंद कराया था, जो नींबू से लोगों को बोलते थे कि इसको नींबू चाट लेगा तो गर्भवती हो जाएगा। तो ये ऐसे अलग अलग प्रकार के बीमार लोगों को पकड़ते हैं, उनकी जो भावनाएँ रहती हैं उनके साथ खेलते हैं, और बाद में उनके आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी शोषण होता है। आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वे किसी भी अंधविश्वास में ना फंसें। हर बीमारी का, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसका कारण अलग होता है, उसके लक्षण अलग होते हैं, उसकी जांच की तरीका अलग होता है और उसका उपचार अलग होता है। तो इसलिए हमको उस हिसाब से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी आप ऐसे बाबा पे भरोसा मत करो जो आपको मात्र भभूत के समय से या झाड़ फूँक करने के ज़रिए या आपको अलग अलग प्रकार की सिर्फ प्रार्थना के ज़रिए ठीक करने की बात करता है। हमारा शरीर जो है एक मशीन की तरह होता है, और हम जब किसी अपनी मशीन के ख़राब होने पर जब हम उसकी छोटी छोटी मशीन की जांच भी हम उनके विशेषज्ञ से कराते हैं, तो जब हमारा शरीर जो है किसी भी एक छोटे मोबाइल से अधिक कीमती है, किसी कैमरे से अधिक कीमती है, किसी कूलर से अधिक कीमती है, जब हमारा शरीर ख़राब होता है तो हमको उसको उस व्यक्ति के विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। जैसे आप किसी छोटी मशीन के मैकेनिक के पास जांच कराते हैं, उसको ठीक कराते हैं। आप किसी साइकिल के पंचर होने पर उसकी झाड़ फूँक नहीं कराते हैं, किसी ट्रैक्टर के ख़राब होने पर आप उस पे ताबीज़ नहीं बंधवाते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है जब ख़राब होता है तो आप क्यों ऐसे जो ठग करने वाले लोग हैं उनके चक्कर में फँसते हैं। उसमें नहीं फंसें और सावधान रहें, सतर्क रहें। गरियाबंद मामले में कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1 वर्ष की सजा और टोनही प्रताड़ना के मामले में भी 1 वर्ष की सजा सुनाई है। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।